Okay, so today's discussion will start with NUMS MDCAT 2022। इसमें फर्स्ट हमारा जो MCQ है that is the following organelle would be more abundant in secretory cells than in non-secretory cells। तो कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो सेक्रेटरी सेल्स में ज़्यादा अबंडेंट होगी। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर अबंडेंट इन फैगोसिटिक सेल्स नॉट द सेक्रेटरी सेल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये उन सेल्स में अबंडेंट होते हैं विच आर सेक्रेटरी इन नेचर। The second MCQ is the structure which disappears during cell division is, so it is nucleolus। nucleolus जो है वो disappear हो जाता है during cell division। vacuole नहीं होते हैं, lysosome भी नहीं होते हैं, and even the endoplasmic reticulum they also do not disappear during cell division। Third in row is the enzyme ATP synthase is present on the membrane of the organelle। तो ATP सिंथेसिस बेसिकली काम किसका है? इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया मेनली जो हमारी सेल्स के अंदर सिंथेसिस ऑफ ATP कर रहे होते हैं। सो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ATP सिंथेसिस इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। फोर्थ MCQ इज़ द स्फेरिकल सैक्स surrounded by a single membrane and contain hydrolytic enzymes। hydrolytic enzyme acid hydrolases जो हैं वो लाइसोसोम के अंदर होते हैं। ये फिर अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। then except during nuclear division nucleus has the chromosomes in loose coiled state known as। सो लूज कॉइल्ड स्टेट में यानी लूज फॉर्म में क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम्स की फॉर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमैटिन। सो बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन सिक्स्थ MCQ है विद इन द न्यूक्लियस डैश इज सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की सिंथेसिस में इसमें राइबोसोमल DNA होता है जिससे राइबोसोमल RNA बनता है एंड देन राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं। सेवंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सेल वॉल। सेल वॉल के लिए क्या कौन सी इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगी? सेमी परमिएबल नहीं होती सेल वॉल, इट इज़ द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देन डिफरेंशियली परमिएबल नहीं होती है। हमने पढ़ा हुआ है दैट सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल और परमिएबल इवन से। इसमें ये बैरियर का काम नहीं करती है, बस प्रोटेक्शन दे रही होती है और शेप को मेंटेन कर रही होती है। देन फिजिकल प्रेशर्स को बर्दाश्त करती है। देन एट्थ MCQ है वाई इज़ इट सेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स कि उसकी जो मेक है, उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर है, उसमें यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर एक जैसी नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिकल। इसकी जो आउटर जो दो बाइलेयर है ना, तो आउटर लेयर और इनर लेयर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिकल। सो इट इज़ चार्ली ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। देन नाइन्थ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स dash through which movement of materials takes place by active transport and passive transport। it contains charged pores जिसके अंदर से हो सकती है movement। the dash part of the plasma membrane controls fluidity of the membrane। fluidity of the membrane को control करता है lipids जो है fluidity of the membrane को control करते हैं। 11th है a group of ribosomes attached to the messenger RNA is known as polysome and the attachment is controlled by magnesium ions। magnesium ions है, ये पढ़ा हुआ है, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट की राइबोसोम की अटैचमेंट करवाते हैं। जाहिर है जब वो मैसेंजर RNA के ऊपर असेंबल होंगे तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट अटैच होंगे आपस में।
An automatic involuntary response to a change, internal or external, is called, it is reflex. Alpha will be correct. Resting membrane potential is minus 70 millivolt. Then touch receptors are, so touch receptors हमारे पास Meissner's corpuscles हैं. Beta will be the correct option. 14th का. Then next in row is which one is not a function of large intestine. Large intestine का इसमें off आना था यहाँ. Large intestine का कौन सा function नहीं है? A large intestine is mainly involved in absorption of water and minerals or electrolytes. So large intestine में water भी absorb होता है, minerals भी absorb होते हैं, even water soluble vitamins भी कुछ यहाँ पे absorb हो जाएंगे. Then absorption of amino acids, it is the correct option. इसमें amino acids जो है वो नहीं absorb होते large intestine में, वो small intestine का काम है. 16th MCQ, the following part is common in both digestive system and respiratory system of human. तो pharynx जो है that is used by both of the systems, यानी pharynx को respiratory system भी use करता है और digestive system भी. हम जब भी कोई चीज़ ingest करते हैं यानी food या drink करते हैं तो वो भी pharynx के रास्ते ही जाता है. So it is a common pathway for both respiratory system and the digestive system. 17th MCQ है हमारे पास, the heartbeat is normally regulated by. Heartbeat is normally regulated by actually the sinoatrial node. Sinoatrial node जो है वो इसको control कर रहा होता है. 18th is the method which helps in developing immunity against bacteria is. रेडियोथेरेपी तो नहीं है, इट इज़ ट्रीटमेंट मेथड और वो भी बैक्टीरिया के लिए नहीं है. कीमोथेरेपी भी नहीं है. एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का. सो ये जो है वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती हैं. एक्चुअली इट इज़ वैक्सीनेशन. व्हेन एवर वी हैव वैक्सीन फॉर अ पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो वो फिर प्रोटेक्शन काज करेगा, इम्यूनिटी काज करेगा. 19th MCQ is normal gestation period in human being is about dash days. So इसमें 300 to 320 का ऑप्शन है हमारे पास. फिर हमारे पास 322. it is actually 270 to 280 days. 19th का C जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा. 20th जो है during menstrual cycle after the female gamete is released from the ovary during ovulation, the remains of the follicles we know that they form a structure which is called corpus luteum and that forms the progesterone. So 20th का A option जो है that will be correct option. Then 21st, in male reproductive system the hormone involved in the regulation of rate of spermatogenesis is called. So कौन सा हार्मोन है? LH तो नहीं है, LH is not involved. ये ओव्यूलेशन में फीमेल की ओवरीज में इन्वॉल्व है. देन इफ वी से FSH तो ये भी नहीं है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है. इट इज़ इनहिबिन विच इज़ सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स जिनको हम नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं. देन 22nd, cervix is a part of not ovary का भी नहीं है, वजाइना के भी नहीं है, ओविडक्ट का भी नहीं है. it is actually the part of uterus का ये part है, uterus का part है. okay. Then 23rd, which of the following type of cartilage is most abundant in human body? It is hyaline cartilage. hyaline cartilage हमने पढ़ा हुआ है, it is most abundant. और cartilage के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, it is a soft type of connective tissue जो कि प्रोटेक्शन भी देता है और जॉइंट्स वगैरह के एंड्स को कवर करता है एंड अदर स्ट्रक्चर्स में भी पाया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट कॉल्ड सुचर. सुचर्स लाइक स्टिचेस की तरह के, जैसे स्टिच होते हैं इस तरह के जॉइंट्स कैसे हैं, कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर एक्चुअली फाउंड इन स्कल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, देर फिक्स्ड जॉइंट्स और उनकी जो अटैचमेंट होती है दैट इज़ लाइक सुचर, तो इसलिए उसको सुचर जॉइंट्स भी कहा जाता है.